सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले एक और नया क्वेश्चन पेपर पीवाई की सीरीज का ये सेकंड पार्ट होने वाला है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 का डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 6 में अपन ने पिछले वीडियो में देखे थे किस तरीके से इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने मिले थे। अब जरूरी नहीं कि हर साल 8 मार्क्स मिले, कभी 7 मार्क्स, कभी 9 मार्क्स, ऐसा भी वेरिएशन थोड़ा बहुत दिखाई देता है आप लोग को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इन्हीं 7 मार्क्स के क्वेश्चन की जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, और आप लोग किस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। और इन क्वेश्चन के साथ अगर आपके मन में कोई दिक्कत, कोई डाउट रह जाती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना। तो आज अपन बात करेंगे 2024 के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैंने स्वागत करता आप सभी का प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते क्या बातें होंगी, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार मतलब 2024 में आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे गए थे MCQ के अंदर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। आप लोगों को बोला गया था द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus 2y equal to x square log x, क्या होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले आप लोगों को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट याद होना चाहिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, x को दो फॉर्म में होता है। पहला फॉर्म तो ये होता है कि dy by dx इज इक्वल्स टू प्लस py इक्वल टू q के फॉर्मेट में होता है, और दूसरा उसका रेसिप्रोकल मतलब dx by dy प्लस px इज इक्वल्स टू q के फॉर्मेट में होता है। तो अब देखना ये किस फॉर्म में आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा थोड़ा इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो अब पहले क्या करने वाले मैं उसको लिख लो आप लोग, x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो सॉल्यूशन में अपन बढ़ चुके हैं 2y इक्वल टू x स्क्वायर log x लिख दिया हुआ। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेके जाना है। तो पूरे इक्वेशन को सबसे पहले देखो यहाँ पर x है नहीं, तो यहाँ पर पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर दूंगा। जैसे डिवाइड करता है यहाँ मिलेगा dy by dx, यहाँ डिवाइड करता तो 2/xy हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करो एक एक कैंसिल, x log x आ जाएगा। और जब मैं इसे कंपेयर करूंगा हमारे dy by dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्मेट से, तो p की वैल्यू मिलेगी 2/x एंड q हमें मिल जाएगा x log x। हमें निकालने क्या बोला गया है, हमें निकालने बोला गया आप लोग निकालो फटाफट से इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx। सो बस p से हमें मतलब है इस केस में, q से फिलहाल मतलब नहीं है, वो जब सॉल्यूशन निकालता तब काम आता है। सो p मेरे पास यहाँ पर कितना है बच्चों, 2/x है। 2 कॉन्स्टेंट है, साइड में कर दूंगा, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, सो वो होता है log x। तो ये मिलेगा e रेज टू 2 log x। ठीक है, अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो log का रूल क्या बोलता है, गपचुप में उसे पावर में ले लो। ठीक है, अब आपको एक और सिंपल से रूल पता होगा, सिंपल से रूल, e रेज टू log आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी मान लो कि यहाँ पर a लिखा हुआ है, तो e log कैंसिल बचता है a। यहाँ पर a स्क्वायर लिखा हो तो यहाँ पर a स्क्वायर मिलेगा। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं मतलब बेस में e है। सिमिलरली अगर 5 रेज टू log a स्क्वायर लिखा हुआ और बेस में 5 लिखा हुआ है, तो ये सब कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a स्क्वायर बचता है। तो सेम रूल अपन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर e log कैंसिल क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें हमारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू मिली वो x स्क्वायर मिल चुके हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट वन, और ये आप लोग का फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। मेरे हिसाब से 1 मिनट मुश्किल से लगता है ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करने में। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही मिलता जुलता 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो आप लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में 2024 में पूछा गया। क्वेश्चन में हम लोग को हिंट भी दे दिया गया, क्या बोला गया आप लोग को क्या करना है कि 1 प्लस dy by dx cosec x प्लस y दिया, वो इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंप्लीफाई कर देना। सो वो कैसे होता है, आप लोग को बोल दिया कि x प्लस y की वैल्यू आप लोग u पुट कर लो। सो पुट करता हूं x प्लस y इक्वल टू u, मैं पहले ही पुट कर देता हूं। पुट जैसे ही करूंगा तो बट यहाँ पर x प्लस y ये u होगा, तो इसका क्या होगा। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन, जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy by dx और u का डिफरेंशिएशन du by dx हो जाएगा। सो इसे भी वहां पर पुट करेंगे, 2 वैल्यूज यहाँ पर पुट करने वाले हैं। सो जहां पर भी 1 प्लस dy by dx दिखाई देगा, वहां पर du by dx पुट कर दूंगा। तो यहां मिलेगा अपने को du by dx। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पर कोसेक ऑफ x प्लस वाई मिलेगा कोसेक ऑफ u मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कोसेक ऑफ u। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा, dx को वहां पे दूंगा क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करके इसे सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा कोसेक ऑफ u dx। बट बच्चों यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल करना है, ये dx से u का टर्म है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं हुआ, तो ये कोसेक u को यहाँ पर लेके जाता हूँ। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक, नीचे आ जाएगा कोसेक u du। अब इंटीग्रेट करने के पहले आप लोग को देखो कोसेक रेसिप्रोकल में से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। 1 अपॉन कोसेक जो होता है वो हो जाता है साइन। ठीक है, यहाँ तक सही है। 1 अपॉन कोसेक क्या जाएगा साइन, तो साइन u इंटीग्रेशन ऑफ साइन u du और इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन ऑफ dx। मतलब क्या करते हैं, मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल भी डाल दिया। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों 1 है। मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ तक का स्टेप समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या मालूम है,
साइन का इंटीग्रेशन निकालना है। अब आप सभी को पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है माइनस कॉस यू, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस ऑफ कॉस यू। ठीक है, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, और प्लस सी आप लोगों को लिखना बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। अब क्या करना है हमारे में, कोसेक कॉस यहाँ पर नेगेटिव, एक काम करो यहाँ पे से उठा के वहाँ पे लेके चले जाओ, तो कोसेक यू जो है पॉजिटिव प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा। एक्स को आगे लिख लो चाहिए तो यह आ जाएगा आगे, और जीरो आप लोग चाहे तो इक्वल टू ये साइड लिखे या जीरो उस तरफ लिखे, एक ही बात है। तो मैं जीरो यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस कॉस यू की वैल्यू कितनी है, तो कॉस यू कुछ है नहीं, यू की वैल्यू हमारे पास है, यू क्या है, एक्स प्लस वाई, तो ये कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस सी के फॉर्मेट में हमें ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन मिल जाता है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो ये बच्चे ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बड़े ही आसानी से किए जा सकते हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बट एग्जाम में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, जो अपन ने प्रीवियस ईयर अगर आप लोग ने 2025 का पेपर देखा होगा तो वैसे एग्जैक्टली मिलता जुलता क्वेश्चन था, बस टर्म थोड़े से वेरी किए गए थे, बाकी फॉर्मेट तो एग्जैक्टली सेम था। तो यहाँ पर वही फॉर्मेट लगाना है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर y बाय एक्स है, तो ट्राई ये करना है कि अपन और भी y बाय एक्स ढूंढे। तो अगर पूरे इक्वेशन को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो ये x कैंसिल, ये हो जाएगा y बाय एक्स, यहां से भी x कैंसिल, मतलब यहां पर भी y बाय एक्स, और ये 0 अपॉन x इज व्हाट 0। सो वही करने वाला, पूरे इक्वेशन को डिवाइड बाय x करता हूं, ये मुझे मिल जाएगा dy बाय dx, इसे डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा y बाय x, यहां पे डिवाइड करूंगा x कैंसिल, साइन ऑफ y बाय x मिलेगा, और 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलता है। चलो बच्चों अपन ने क्या किया, सारे टर्म्स को y बाय x में लेकर चले गए, और दिक्कत वाली बात y बाय x ही होती है। सो बच्चे करना क्या होता है मालूम है, y बाय x जो है ना उसे पुट कर लेने का एक नया वेरिएबल, यहाँ पे पुट करता हूँ v, चलेगा ऐसा। तो y को वैसे रखा हूँ, x को वैसे रखता हूँ, इधर पे उठा के लेके जाता हूँ, x इंटू वी कर देता हूँ। अब x इंटू वी लिखो, ये v इंटू एक्स लिखो, एक ही बात है। तो इसे फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लो। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे डिफरेंशिएट करते हो ना, ये मिल जाएगा मुझे dy बाय dx, यहाँ पे लेगा u इंटू वी का रूल, तो मेरा x वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो v का होगा। अगले ही पल v मेरा वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो x का होगा, सिंपल सी बात है। सो मतलब मुझे क्या समझ में आया, dy बाय dx जो होगा ना वो हो जाएगा x dv बाय dx, और यहाँ पर x को x से डिफरेंशिएट करो 1, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ v। तो जहां पर भी dy बाय dx दिख रहा है वहां पर मैं पुट कर सकता हूँ x dv बाय dx प्लस v पुट कर सकता हूँ। सो बच्चों यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर dy बाय dx, यहाँ इक्वेशन 1 में देखना dy बाय dx में मैं क्या पुट करने वाला हूँ, जहां पर भी dy बाय dx है वहां पे x dv बाय dx प्लस v पुट करने वाला हूँ। तो फटाफट से पुट कर दो x dv बाय dx प्लस v। अब आगे माइनस y बाय x है, तो y बाय x को मैंने क्या माना है, y बाय x इज नथिंग बट v, तो वहां पर मैं पुट करूंगा v, और उसी तरीके से साइन ऑफ v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब आप लोग देखोगे तो ये v कैंसिल, यहाँ पर चलेगा x dv बाय dx, और क्या करूंगा, इस साइन v को उठवा के वहां पे लेके चलूंगा, माइनस साइन v हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ट्राई करते हैं वेरिएबल सेपरेबल करने की, तो x को यहीं पर रखता हूँ, dv को यहीं पर रखता हूँ, माइनस साइन v को वैसे रखता हूँ, dx उधर चला जाएगा। सो वेरिएबल सेपरेबल हुआ क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे dx यहाँ पर v है, यहाँ पर x है, यहाँ पर dv है, बहुत गड़बड़ है। एक काम ये करो, x को यहाँ पे लेके जाओ और साइन v को यहाँ पे लेके आओ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन v, और आप लोग चाहे तो इस माइनस को भी यहाँ पे लेके आ सकते, तो माइनस को भी यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, और x यहाँ पर हो जाएगा तो 1 अपॉन x dx हो जाएगा। सो बच्चों करना क्या, आप इंटीग्रेट कर देना, सिंपल सी बात है, जैसे इंटीग्रेट करोगे ये इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन हो गया। तो साइन का इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, आप लोगों को क्या करना मालूम है, इसको रेसिप्रोकल कर देना। अगर आप लोग माइनस नहीं भी लाते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, माइनस अगर आप लोग यहीं पर रखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो वैसे ही रखो। अब 1 अपॉन साइन आप लोग को पता है क्या होता है, 1 अपॉन साइन मतलब क्या होता है, कोसेक v, तो यहाँ पर लिखता है कोसेक v dv, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वैसे ही 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल, उसको वैसे ही रखते, एक स्टेप बाद इंटीग्रेट कर देंगे। अब कोसेक का इंटीग्रेशन आप लोग को आना चाहिए, नहीं आता तो ध्यान, तो यहाँ पर वो होता है log ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v। ठीक है यहाँ तक, इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को log x, और यहाँ मिल जाएगा प्लस c। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स जब भी c log के टर्म में होंगे तो c को भी log के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। सो फिलहाल के लिए मैं इसे c1 मान लेता हूँ और इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा सा चीज़ों को यहाँ पर खसका लेंगे ताकि आप लोग सारी चीज़ों को यहाँ पर एडजस्ट कर सकें हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक की चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर है। अब अगला स्टेप ध्यान देना, देखो जब भी आप लोग को ऐसा दिखाई दे, याद रखना माइनस लॉग ऑफ m ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसे log ऑफ 1 बाय m भी लिख सकते हो प्लस करने के लिए, अगर आप लोग चाहे तो। अगर ये नहीं करना है तो इक्वलिटी के वो साइड लेके जाओ तो भी प्लस में हो जाएगा, तो इसे उठा के मैं इक्वलिटी की वो साइड लेके जाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v, ठीक है, प्लस log ऑफ x हो जाएगा, इक्वल टू c1 है ना, तो log c लिख देता हूँ। वहाँ पे मैंने मेंशन कर दो log c जो है वो c1 के बराबर है।
क्योंकि C1 मेरा एक कांस्टेंट है, जब भी इंटीग्रेट करते हैं कांस्टेंट मिलता है, तो C1 लिखो और log C लिखो, दोनों भी कांस्टेंट ही होते हैं, सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, दोनों एडिशन में, दोनों किस में जाएंगे, डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा log ऑफ कोसेक v प्लस माइनस कॉट v अपॉन में x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉरी अपॉन में नहीं, मल्टीप्लाई में x मिलेगा, क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू log c। दोनों साइड से log log कैंसिल करते हैं, log log चला जाएगा, यहाँ पर कोसेक v मिल जाएगा यहाँ पर, और v की वैल्यू हमें पता है, v अपन ने क्या माना था बच्चों, y बाय x, तो जहाँ पर v है वहाँ पर y बाय x पुट कर दो, ये हो जाएगा y बाय x माइनस कॉट ऑफ y बाय x, और ये पूरा x है ना पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या करो मालूम है, एक ब्रैकेट इंसर्ट कर दो यहाँ पर, जैसे ब्रैकेट डालोगे ये ब्रैकेट आ गया और x मल्टीप्लाई में, तो x को मैं आगे रख देता हूँ, यहाँ पर क्या बच जाएगा, इक्वल टू क्या साइड c। सो ये आप लोग का सॉल्यूशन बनता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और मेरे हिसाब से पूरे जितने भी 3 क्वेश्चन आए हैं आप लोग मोस्टली, मतलब बहुत ही, अगर मैक्सिमम टाइम भी लेते तो आप लोग को ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, और 10 मिनट में डिफरेंशियल इक्वेशन के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो ट्राई करना एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें, और कहीं पर भी डाउट दिक्कत तो कमेंट में जरूर पूछें। आप लोग चाहे तो हमारे लेक्चर वीडियोस भी देख सकते हो, लेक्चर वीडियोस में मैंने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है, आप पूरा चैप्टर वहाँ पर कंप्लीटली आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं। सो ये था एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का PYQ, जो कि आप लोग यहाँ पर बोर्ड पे देख चुके हैं, एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन 2024 में आया था। अब इतनी चीजें अगर आप लोग ने अच्छी तरीके से कर ली तो आपका एग्जाम बहुत ही परफेक्ट जाने वाला है। इसके अलावा आप लोग कुछ और सैंपल पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन बात करेंगे एक और नए क्वेश्चन पेपर है 2023 क्वेश्चन पेपर की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।